हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जब से आरआरबी जेई की मेरे भाई आंसर की आई है तब से हर दूसरा बच्चा डेली कमेंट करके कह रहा है कि सर आप जो पूरा डाटा इतने दिनों में लेकर आते हो और हर तरीके से जो कट ऑफ बताते हो वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, 4-5 दिन देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 23 तारीख से आपकी आंसर की आ चुकी है, उसके बाद से लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे। अब मैं सोच रहा था यार बनाऊं तो सही, पर पूरा डाटा कलेक्ट करके बनाऊं तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर आंसर की आते ही कोई ना कोई आपको कट ऑफ बता देता है। अब इतनी बिना डाटा के कट ऑफ बताना यानी कुछ ही मनगढ़ंत बता दो। तो मैंने क्या करा, बहुत सारा डाटा इकट्ठा करा कि सबसे पहले मैंने सारी आरटीआई निकाली कि भाई कहां कहां कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं, जिससे कि मैं एक्चुअल बता पाऊं कि टोटल इतने फॉर्म आपके भरे गए हो। साथ ही साथ उसके हिसाब से आप पर सीट कॉम्पिटिशन निकाल पाओगे, भाई पर सीट कॉम्पिटिशन ये है। इसके अलावा आपका जोन वाइज भी कट ऑफ पता लग पाएगी, भाई जोन वाइज आपका कहां पे टफ कंपटीशन रहा है, कहां पे कम से कम रहा है। और साथ ही साथ हम जब सारा डाटा देखते हैं तभी पता लगा पाते हैं कि मेरे भाई एक्चुअल में हम लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं। हम लड़ाई कर रहे हैं सीवीटी 2 के लिए। किसके लिए? सीवीटी 2 के लिए, यानी कि जहां पर 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा टोटल वैकेंसी का। जो 15 गुना बच्चा है वह हमारे को कहां देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? सीवीटी 2 में। तो उसके हिसाब से अगर पर सीट कंपटीशन जो निकल कर आता है वो 5 हो, कैसे निकल कर आता है सारी चीजों पर बात करेंगे। और मेरे भाई ओवरऑल एंड तक भी पहुंचते पहुंचते क्या कट ऑफ रहने वाले वो सारा मैं यहाँ पे डाटा लेकर आया हूँ आपके सामने। बहुत सारा यहाँ पे डाटा है। और डाटा देखिए, डाटा के साथ साथ आपको यही पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम पैटर्न, वैसे तो जिसने एग्जाम दिया उसको पता ही होगा कि मेरे भाई 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके एग्जाम में आए हैं, तो उसके हिसाब से ही आप पता लगा पाओगे कि क्या रहा है। क्योंकि देखिए जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 2-3 दिन बाद आपके सामने सबसे बड़ी चीज होती है, आपके आस पड़ोस का भाई भी कोई आपका यार दोस्त एग्जाम देने जाता है, उसके बाद वो एक चीज बहुत करता है, अरे मेरे तो 90 हो गए सही, अरे मेरे तो 80 सही हो गए, और आप जो 60 सही करके आते हो और आपको होता है हमने बिल्कुल सही करें। और देखिए एक चीज और, हमेशा कट ऑफ डिपेंड करती है, उस वाली बात को पूरी करता हूं, पर उससे पहले कट ऑफ हमेशा इस चीज पे डिपेंड करती है कि किस जोन में आपका एग्जाम हुआ था और साथ में नॉर्मलाइजेशन का किनको फायदा मिलेगा। जैसे बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनके 40 नंबर आ रहे हैं जो इस वाली शिफ्ट के होंगे 17/12/2024, और कुछ इस वाली शिफ्ट के होंगे मेरे 16/12/2024 जिनके नंबर आ रहे होंगे 50। तो क्या ये 50 वाला और 40 वाला एक बराबर है या अलग अलग? तो अभी आपको नॉर्मलाइजेशन का फंडा भी बताऊंगा कि कैसे 40 वालों को घबराना नहीं है, कि आप भी मतलब ये समझिए नॉर्मलाइजेशन के बाद आप भी दूसरों की बराबर पहुंच सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगी, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर करता हूं। सबसे पहली जो मोटी चीज है कि आपकी आंसर की कब निकली? 23 दिसंबर को। ठीक है, अब आंसर की निकलने के बाद अब सबसे पहली चीज, टोटल फॉर्म कितने डाले गए होंगे। तो देखिए अगर मैं बहुत सारे जोन का आरटीआई रिप्लाई लेकर आया हूं, जिसमें अगर मैं बात करूं बिलासपुर, पहले वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल 7,951 पूरी टोटल वैकेंसी आपकी निकली है, जिसमें से बिलासपुर में इतनी सीट थी जिस पर 50,000 कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा था। बिलासपुर जोन जो चुना था मेरे 51,000 बच्चों ने चुना था, सिलीगुड़ी मेरे भाई 2500 बच्चों ने चुना था, रांची मेरे भाई 12,000 बच्चों ने चुना था, गोरखपुर इतने बच्चों ने चुना था। इस तरह से जब मैंने इतने जोन जो आपके सामने दिखा रहा हूं जिनकी आरटीआई रिप्लाई एक्चुअल में मैंने ढूंढी और मुझे मिली कहीं ना कहीं से सोर्स से, जो कुछ मैं हमने भी डाली हुई थी, कुछ हमारे स्टूडेंट से मांगी जहां से भी, तो इन्हीं जोनों की आरटीआई रिप्लाई आई। पर यहीं से मैं टोटल फॉर्म भरे जो गए होंगे वो मैं आपको बता पाऊंगा कैसे। अगर मैं इन सभी का टोटल करता हूं तो 2312 निकल कर आता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना निकल कर आया ये? 2312। अगर 2312 सीटों पर इन सभी जोनों के टोटल फॉर्म की बात करें तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 3 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे फॉर्म डाले गए। आप समझ पा रहे हो? थोड़ा बड़ा कर देता हूं। मान लीजिए अगर वैकेंसीज होती इतनी, और मान लीजिए जोन भी सारे नहीं लिए, जोन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जोन की बात हो रही है। 8 जोनों में टोटल इतनी वैकेंसीज पर इतने फॉर्म डाले गए 3 लाख, और एक्चुअल में वैकेंसीज क्या है? इतनी। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? इतनी, जो कि इसके अप्रोक्स 3 गुना के अप्रोक्स हैं अगर आप देखोगे। तो इसी तरह से टोटल जो फॉर्म भरे गए होंगे वो भी 3 गुना ज्यादा, 10 लाख के अप्रोक्स। इसका 3 गुना करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कहीं ना कहीं इतने लाख फॉर्म यानी 10 लाख के अप्रोक्स फॉर्म डाले गए हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है कि कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में, तो 10 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है। अब ऐसा नहीं है, देखिए हर एक जगह पे कंपटीशन भी अलग अलग होगा। आप समझिए अगर मैं बात करता हूं बेंगलोर की, तो बेंगलोर में सिर्फ 397 वैकेंसीज निकली हैं, जिसके ऊपर 1,30,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बिलासपुर की बात करूं तो 472, यानी वैकेंसीज
यहां से बहुत ज्यादा है, परंतु सिर्फ 50,000 बच्चों ने बिलासपुर जोन चुना। तो आप समझ सकते हो बिलासपुर एक तरह कहीं ना कहीं सेफ जोन की तरफ है। सेफ जोन तो नहीं, मॉडरेट तो रहेगा ही। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? देखिए यहां पर वैकेंसीज कम है, किससे कम है? इससे कम है। पर यहां देखिए बेंगलोर क्या एक ऐसी सिटी है जिसको हर कोई चुनना चाहता है। बेंगलोर जाएंगे यार, बेंगलोर एक हवा है। बिलासपुर वगैरह की तो कहीं आप बात भी करोगे तो कहीं बात नहीं होती। दिल्ली, बेंगलोर, इस बड़ी बड़ी शहरों का नाम अक्सर हम सुनते हैं, और उनके ऐसी जीवन जीने का मतलब कि यार वहां कैसे लोग जीते होंगे, क्लब जाते होंगे, यार मैं तो पढ़ाई करके एक ऐसी जगह जाऊंगा। तो बच्चा अक्सर वो जोन चुनता है, जबकि जिंदगी सबको जीनी वैसी है। बच्चे मतलब खामा खामे एक ख्वाब बनाते हैं, मतलब ख्वाब बनाना अच्छी बात है, पर इतने ख्वाब बनाओ कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। जब भी आप अपनी जीवन में ये सोचोगे कि यार ये वाली जिंदगी, देखिए जिंदगी वो अच्छी है जिसमें आप पेरेंट्स को खुश रख पाओ, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ और सबसे जरूरी हमें जॉब लेनी है। अगर यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देख रहे हो तो उसके हिसाब से फॉर्म डाले तो अच्छे खासे गए, पर यहां बहुत ज्यादा फॉर्म डाले गए, 397 पे 1,30,000। तो इसीलिए यहां पे 328 पर सीट कंपटीशन है, और यहां सिर्फ 106 नजर आता है। और यहां सिलीगुड़ी में 28 सीट बहुत कम है, पर 2500 के करीबी फॉर्म डाले गए, जिस हिसाब से सिर्फ 92% कंपटीशन है। इसी हिसाब से जब मैंने पूरा टोटल करा तो यहां निकल कर आया कि मेरे एवरेज 128 पर सीट कंपटीशन है, पर जोन वाइज यहां पर आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो आपको इतना नहीं सोचना है कि भाई कि 128 है क्या पर सीट, नहीं, अलग अलग हुआ हर जगह, ये बात अपने दिमाग में रखनी है। पर हाँ, हम यहां से एक डाटा निकाल पाए, 10 लाख टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब अगर 10 लाख टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उसमें से एक जो जरूरी चीज आपको देखने को मिलेगी वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हुए। 35% बच्चा अब्सेंट था। तो मैं मान सकता हूं कि 65% बच्चा पेपर देने पहुंचा, अप्रोक्स 65% यानी 6.5 लाख बच्चा कहीं ना कहीं पेपर देने पहुंचा, 6.5 लाख। अब एक बात बताइए, अब आप कहोगे सर गुरुजी आपने पर सीट कंपटीशन 5 कैसे निकाला? वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अरे ये मट गया क्या? यहाँ पे रुकिए, आ जाते हैं, इसको लाख लिख देता हूं, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर पर सीट कंपटीशन आपने 5 कैसे निकाला? अब हम उस पर आते हैं, वो बहुत जरूरी चीज है कि पर सीट कंपटीशन आपका 5 कैसे आ गया। देखिए बच्चों होता क्या है, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि एक्चुअल कंपटीशन इतने बच्चों में, 6.5 लाख बच्चों में। क्यों? क्योंकि यही वो बच्चा जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका होना ना होना बराबर था। कुछ बच्चे इसलिए फॉर्म डाल देते हैं, चलो चेक तो कर ही लेंगे। पर अच्छा एक चीज और देखनी पड़ती है हमारे को, जब भी हम ये देखते हैं कि मेरे भाई कंपटीशन क्या है, तो कंपटीशन के लिए एक चीज और भी जरूरी है, वो है कि मेरे भाई पिछली बार कितने फॉर्म डाले गए थे, इस पे भी आऊंगा। बट उससे पहले तो 6.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म डाला है, इतनी बात आप समझ, नहीं सॉरी 6.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया है। तो कंपटीशन एक्चुअल किन के बीच में? इन 6.5 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है। अब आप एक बात बताइए, एक्चुअल में टोटल वैकेंसीज तो ये है, पर CBT 2 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इसका 15 गुना इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। CBT 2 के लिए इसका 15 गुना इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि इतने बच्चों में से इतने बच्चे, देखिए इतने बच्चों ने पेपर दिया है और इतने बच्चों में से इतने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो इस नंबर को जब इससे मैं डिवाइड करूंगा तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा? पर सीट कंपटीशन सिर्फ 5 निकल कर आएगा। और अगर मैं एक और बात कहूं, जो ये बच्चे हैं जिन्होंने यहां पर पेपर दिया है, इसमें से आधे तो सिर्फ अपने आप को चेक करने पहुंच जाते हैं। तो और मैं अगर रिफाइन करूं से, तो यहां कंपटीशन 2-1 लाख बच्चे ही होंगे जो एक्चुअल में यहां कंपटीशन कर रहे होंगे। यानी आप में से किसी ने भी सच्ची में मेहनत करी है दिल से कि हाँ मैंने मेहनत करी यार कि मेरा हो जाना चाहिए, तो आप CBT 2 का पक्का पेपर दे पाओगे। क्योंकि CBT 2 में सिर्फ और सिर्फ 7,000 बच्चा नहीं बैठेगा, CBT 2 में बैठेगा इतना 1,19,000 के करीब बच्चा CBT 2 में बैठेगा। और आप समझ लीजिए 6.5 लाख में से 3 लाख तो बच्चा ऐसा होगा जिसने 2-3-4 महीने से तैयारी शुरू करी होगी, और 2 लाख ऐसा बच्चा यहां पर होगा जो रज के 2-1 साल से तैयारी कर रहा होगा, जो अलग अलग एग्जाम दे रहा होगा, जिसकी तैयारी अंत लेवल की होगी। और 2 लाख में से 1,19,000 बच्चे CBT 2 के लिए जाएंगे, तो अप्रोक्स हर 2 बच्चों में से 1 बच्चा आपको CBT 2 में मिलेगा। यानी कि आपके आसपास जो अच्छे तैयारी करने वाले 2 बच्चे हैं, उनमें से 1 बच्चा CBT 2 में बैठने वाला है। यानी आप में से हर दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं CBT 2 में बैठेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। अब आगे आ जाते हैं मेरे भाई, क्या कट ऑफ रह सकती है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक हमने डाटा भेजा है, तो इस डाटा से पता लगता है, मैंने बच्चों से हमेशा एक गूगल फॉर्म भरवा लेता हूं। इस गूगल फॉर्म में एक ही बच्चा ऐसा निकल कर आता है जो 81 से ऊपर नंबर लेकर आया है। ये सिर्फ 5,000 बच्चों का यहाँ पे डाटा है। ऐसे 10 लाख बच्चे हैं
जो 10 लाख की अगर बात करें तो भाई 10 लाख में से ये कितने निकल जाएंगे, उस हिसाब से आप डिवाइड कर लो। तो एक बच्चा है जो 81 से ऊपर ला रहा है, 8 बच्चे ऐसे जो 76 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं, 19 बच्चे ऐसे जो 71 से ऊपर नंबर लेकर आते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 80 में से एक बच्चा है, 80 में से अगर एक बच्चा जो है वो कितने ऊपर से नंबर लेकर आ रहा है, एक बार 80 में से 81 में से, ठीक है, एक बच्चा ऐसा जो 81 से ऊपर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आ जाते हैं, एक बच्चा ऐसा निकल कर आया हमारा जो 80 से ऊपर लेकर आ रहा है, 5000 डाटा में से, एक बार यहां लिख देता हूं 5000 ये बच्चे हैं टोटल बच्चे। एक बार ये चीज देखकर आप बहुत चीजों में क्लियर हो जाओगे। इन टोटल में से कितने स्टूडेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कितने स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो कितने नंबर लेकर आ रहा है 81 प्लस, यही लिख देता हूं 81 प्लस। परंतु टोटल 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, टोटल 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो इसका मतलब इससे कहीं ना कहीं 20 गुना ज्यादा आप बोल सकते हो, क्योंकि 5 गुना का 5 दूनी 10, 10 0 200 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 200 गुना ज्यादा 200 बच्चे ऐसे होंगे जो 81 नंबर लाएंगे। पर सिर्फ 200 बच्चे ही 81 लाएंगे, हमारे को तो वहां पर 7000 बच्चों से ज्यादा वैकेंसी, और कहीं ना कहीं यहां बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा बच्चों को CBT 2 में बिठाया जाएगा। तो आप समझिए 200 जो ला रहे हैं ये वो हैं जो मतलब कुछ ही बच्चे होते हैं जो इतने नंबर ले पाते हैं। अगर आप डाटा को तरीके से देखोगे तो आप समझ पाओगे ज्यादातर बच्चा कहां लाई कर रहा है, यहां पर भाई देखा जाए तो 2200 बच्चा 41 के करीब ला रहा है, 1400 बच्चा 46 से ऊपर आसपास ला रहा है, 811 बच्चा 51 से ऊपर ला रहा है। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं 50 से 70 के बीच में नंबर ला रहे हैं। ये एक आपकी एवरेज कट ऑफ जाने वाली है। अब अगर आगे और मैं चीजें डिपेंड करता हूं तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे ये सभी बच्चों के डाटा है, जिस डाटा के हिसाब से हमने शिफ्ट वाइज यहां पर एवरेज मार्क्स निकाले हैं, शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स निकाले। एवरेज मार्क्स को आप कट ऑफ मत ले लेना, एवरेज मार्क्स को मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एवरेज मार्क्स ऐसे होता है कि जैसे कि अगर इस शिफ्ट की बात करूं 17/12/2024 की, तो इस शिफ्ट में किसी बच्चे के 60 नंबर आए, किसी के मेरे भाई 40 आए, किसी के हमारे 50 आए, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल और तीनों बच्चों से डिवाइड। तो एवरेज मार्क्स का नंबर नहीं है कि सबसे ज्यादा वाले बच्चे के नंबर है, ये है कि एवरेज यानी बीचों बीच वाला नंबर, कि भाई औसतन मैक्सिमम बच्चे इतने के आसपास नंबर ला रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सभी के इतने आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस शिफ्ट में 60 नंबर भी लाए होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो इसी शिफ्ट में 30 लाए होंगे। पर एवरेज मार्क्स से एक चीज यहां नजर आ रही है, ये एवरेज मार्क्स लगाए क्यों हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। एवरेज मार्क्स से हमें क्या पता लगा, 17/12/2024 को जिसका पेपर था उस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स ये गए हैं। इसके बाद 17/12/2024 को इस वाली शिफ्ट में 4:30 से 6 बजे के बीच वाली में ये मार्क्स गए। 12:45 से 2:15 के बीच में जिसका पेपर हुआ उसके एवरेज मार्क्स ये गए हैं। फिर 18/12/2024 को इस टाइमिंग के बीच में ये मार्क्स गए, और बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स कहां देखने को मिल रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ऊपर कर देता हूं। सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स देखने को मिलते हैं 16/12/2024 9 से लेके 10:30 के बीच में जिन जिन का एग्जाम हुआ है, और वो मिलते हैं हमारे 53। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। इससे हम ये समझते हैं कि मेरे भाई यहां पे हर बच्चे के ज्यादा नंबर क्यों आए होंगे, क्योंकि ये शिफ्ट बहुत इजी रही होगी। ये शिफ्ट मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी शिफ्ट, ये वाली शिफ्ट इजी शिफ्ट रही होगी। यहां यूज होता है नॉर्मलाइजेशन का, यही यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि अगर ये शिफ्ट इजी है, अगर ये शिफ्ट इजी है तो यहां नॉर्मलाइजेशन का फायदा कम मिलेगा, और ये शिफ्ट अगर टफ है तो इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है 44 9 4 13, यानी यहां से यहां तक भाई ये बच्चों के एवरेज 44 है, इन बच्चों के एवरेज 53 है। तो इन बच्चों से ये बच्चे 9 नंबर ज्यादा ला पाए, क्यों, पेपर उनका आसान था। तो इन बच्चों को 9 नंबर का कहीं ना कहीं ग्रेस देंगे, 9 नहीं तो 7 8 भी देंगे। इनको देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे इन्होंने पेपर में गलती कितनी करी, कि क्वेश्चन सिर्फ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई 90 क्वेश्चन कर दिए 40 गलत कर दिए, तो उस हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन होता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये इन्हें इक्वल करने की कोशिश करेंगे सभी को आपस में, जिनसे इन सब में समानता दिखे और सभी को लगे कि हाँ यार अगर हमारा टफ था तो हमें भी फायदा हुआ है। तो ये जो बच्चे कम नंबर आ रहे हैं इनके, इन्हें घबराना नहीं है, इनको कहीं ना कहीं इनके बराबर नॉर्मलाइजेशन से लाया जाएगा। और ये जो बच्चे जिनके बहुत ज्यादा नंबर आए हैं, ये बच्चे कहीं ना कहीं देखेंगे इनकी नॉर्मलाइजेशन में इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इन्हें 8 8 9 9 नंबर की ग्रेस देखने को आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चे जो अभी कम नंबर लेकर आ रहे हैं शायद उनका कट ऑफ क्लियर हो जाए। आप देखोगे नॉर्मलाइजेशन में आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हो, तो नॉर्मलाइजेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहां से आपको ये चीज भी पता लगे कि आपको घबराना नहीं है,
इन सभी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। और सभी बच्चे जो जेई वाले हैं और या कोई और भी एग्जाम की तैयारी करें, इस चीज को आप हमेशा समझ के रखिए। तो पहली चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये वाली चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी है। अब आ जाते हैं पिछली बार कितने बच्चे। देखिए पिछली बार और इस बार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पिछली बार अगर देखिए इतने बच्चों पर इतने बच्चों ने फॉर्म डाले थे, इस बार बहुत कम बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। ये एक बहुत लो नंबर है, जबकि ऐसा हमने सोचा था कि इस बार ज्यादा फॉर्म डाले जाएंगे, पर बहुत कम बच्चों ने इस बार फॉर्म भरे हैं। तो इतनी वैकेंसीज पर इतने बच्चों ने फॉर्म डाले थे। इसके अलावा अगर मैं आपकी बात करता हूँ कट ऑफ की, कट ऑफ क्या जाएगी, तो पहले मैं पिछली बार की एक मोटा मोटा कट ऑफ बताता हूँ। पिछली बार देखिए इन जोनों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए चंडीगढ़ वगैरह की देखिए 71 गई थी, गोरखपुर की 73, गुवाहाटी की 72 गई थी। इसके अलावा मेरे पास मालदा, ये वो हैं जो डेंजर जोन मान लीजिए। अब आप एक बात बताइए, क्या इस बार भी इन्हीं की जो कट ऑफ है ज्यादा जाएगी? देखिए ऐसा नहीं कि हर बार, अगर पिछली बार पटना की कट ऑफ 70, तो पटना की और इधर पटना यानी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया, इधर जो भी जोन पड़ेंगे इनकी तो कट ऑफ हाई जानी जानी है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि पिछली बार जिनकी हाई गई थी इस बार उनकी हाई जाएगी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं बेंगलोर की, तो बेंगलोर की पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 53 कट ऑफ गई है। बात सही है? पिछली बार कितनी गई है? 53। पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बार बेंगलोर वालों की कट ऑफ पहले से ज्यादा जाएगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर किसी ने क्या देखा होगा, यार बेंगलोर में तो यार बहुत कम कट ऑफ गई थी पिछली बार, तो सबने क्या करा, बेंगलोर जोन चुन लिया। भाई बच्चा समझदार हो गया, यूट्यूब पे वीडियो देख लेता, और सभी ने बेंगलोर जोन चुना। ये भी नहीं सोचा कि वैकेंसीज, अच्छा वैकेंसीज औरों के मुकाबले सही है बेंगलोर में, इनके मुकाबले तो सबके सही है, इनसे सभी से ज्यादा है। पर इतना ज्यादा बेंगलोर जोन चुना गया कि 1,30,000 बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर जोन चुना, जिस वजह से 328% कॉम्पिटिशन। और इन बच्चों में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ मौज लेने के लिए बेंगलोर भरा हुआ, पर कुछ खतरनाक बच्चे भी होंगे जो बिहार साइड के होंगे, उत्तर प्रदेश साइड के, जिनके नंबर ही 80+ आते होंगे, उन्होंने भरा हुआ। तो जो बच्चा ये सोच रहा था यार बेंगलोर तो बहुत ईजी रहेगा, अब उनके लिए बेंगलोर टफ हो जाएगा। जबकि पिछली बार बेंगलोर की कट ऑफ कम गई थी। तो आपको किसी को ये नहीं सोचना यार बेंगलोर की तो पिछली बार कट ऑफ ये गई थी तो इस बार भी कम ही जाएगी। या कोई बच्चा ये सोच ले यार कि चंडीगढ़ की 71 गई थी, यार मेरे 71 नहीं आ पाएंगे। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, अपने आप को रिलैक्स रखना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं आपकी एक कट ऑफ बताता हूँ ओवरऑल अप्रोक्स, ये नहीं कि पक्की यही जाएगी, इससे 5-6 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर हाँ इसमें आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है जो हम सोच ही नहीं सकते नॉर्मलाइजेशन में वो क्या गड़बड़ कर दे। नॉर्मलाइजेशन में जो बिल्कुल ही हारा हुआ बच्चा है उसे वो जिता देते हैं। बट हाँ फिर भी मैं एक क्यों, और ऊपर से जोन वाइज थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कि अगर अहमदाबाद की बात करें तो 60 से 63 के बीच, अजमेर 65 से 70, इलाहाबाद 65 से 68, बेंगलोर 55 से 60। इस तरह से आप इन सभी को आप देखोगे, इनके बीच में जो जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं उन्हें तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैटेगरी का ही प्रभाव पड़ेगा। अब कोई बच्चा है यही का है 60 से 63 मैंने बोल दिया, अब वो SC का बच्चा है तो 7-8 नंबर अपने पहले घटा के चले। कोई OBC का है तो वो अलग उसकी कट ऑफ बनेगी। ये तो सिर्फ जनरल की बात है ना। तो आपकी जो कट ऑफ है, हाँ अगर आप 61 नंबर के आसपास लाते हो तो आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 60 से 70 के बीच जो ला रहा है उसको CBT 2 में तो बैठने का पक्का मौका 100% मिलेगा। हो सकता है 50+ वाले को भी CBT 2 में बैठने को मौका मिले। क्यों? क्योंकि मैंने ये बात इसलिए सोच के कह रहा हूं क्योंकि आप अगर देखोगे तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाला बच्चा लाता है 70 तक, ठीक है। और फिर अलग ही लेवल के जो टॉपर होते हैं वो तो देखो टॉपर बचपन से होते हैं, वो 80 के लिए आता है, तो इक्का दुक्का बच्चा हर क्लास में और हर एक गांव में पा जाता है। देखो उनकी तो एक अलग ही वो है, ठीक है, वो तो कुछ बच्चे होते हैं। पर 50+ जो बच्चे ला रहे होंगे वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतने, भाई जो बच्चा तैयारी कर रहा है ऐसा नहीं सभी टॉपर तैयारी करते हैं, 50 नंबर भी वो ला रहा है जो बहुत मेहनत कर रहा है। तो 50 से लेके 70 के बीच में आपको बहुत सारे 1 लाख बच्चा तो मिल ही जाएगा। हमें 7,000 बच्चों की बात नहीं करनी, हम CBT 2 के लिए बात करें जहां 1 लाख से ज्यादा बच्चा जाने वाला है। उस माइंडसेट से अगर आप सोचोगे तो अभी आपके पास मौका है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं CBT 2 की, और आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा अगर तैयारी में फिर भी दिक्कत आती है तो राहुल देसवाल मैथ्स माफिया ये चैनल है यूट्यूब पर, इससे अलग चैनल है हमारा जिसमें सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और इस पे सारी मैथ्स की वीडियो डाल दूंगा जहां से आप सिलेक्शन ले पाओगे। उसके अलावा 99 रुपए में टॉप तक ऐप पे सभी बैचेस हैं जिन्हें जाकर आप जुड़ सकते हो और आप अपना सिलेक्शन
कर सकते हो। ओके, और अगर कोई यहाँ पे आके जुड़कर यार गुरुकुल में रह के पढ़ना चाहता है, गुरुकुल ऐसी जगह यानी कि हमने बनाई है जहाँ आप रिलैक्स रहकर बिल्कुल टेंशन फ्री अपनी पढ़ाई कर सकते हो टीचर्स के साथ, और ऐसा माहौल है आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और एक बार सभी बच्चे बताएं आपके नंबर कितने आए थे, वो कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको क्या लगता है कि यार कि क्या सभी ये जो बच्चे कहते हैं सर हमारे 81 नंबर आए हैं, क्या ये सच कह रहे होते हैं, झूठ कह रहे होते हैं? आसपास अक्सर बोलते हैं 90 के 90 सही करके आए हूं, तो आप इन पर भी एक बार कमेंट करें, इनको भी थोड़ा सा इनका मानसिक संतुलन ठीक करें। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।